आगे जो चपड़ास बनाते हैं कुर्ते में, वो किस तरीके से बनाते हैं। विशेष ध्यान रखना होगा, ये जो हमारा बैक पार्ट है वो आर्म होल होता है, वो बड़ा होता है, और जो आगे का फ्रंट पार्ट होता है उसका ये राउंड में होता है, वो कम होता है, क्योंकि बैक पार्ट को हम ज़्यादा काटते हैं और इसको हमें कम काटना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम निशान लगा लेंगे। हमेशा ध्यान रखना है कि हमें उल्टे पर बनाना है कि या सीधे पर बनाना है। तो दोस्तों हमेशा हमारी जो चपड़ास बनाते हैं, आगे की सामने की पट्टी बनाते हैं कुर्ते में, तो वो दोस्तों सामने की साइड में बनाते हैं। ठीक है, इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। तो ध्यान देने से पहले हमें क्या करना होगा कि इसको हम इस तरीके से सीधा रख लेंगे। ठीक है, इस तरीके से सीधा रख लेंगे। अब क्या करते हैं, एक्चुअली में ज़्यादातर लोग यहाँ से कम रख लेते हैं, कोई ज़्यादा रख लेते हैं। तो दोस्तों सीधा सा हिसाब ये होता है कि जो हमारा ये गला कटिंग किया हुआ होता है, वहां से आप यहाँ से 14 इंची पर ये निशान लगा लेना इस तरीके से। जैसे मीडियम साइज कमीज हो, हेवी साइज हो, तो आप यहाँ से 14 इंची पर निशान लगा लेना इस तरीके से। ठीक है, और यदि आपको छोटे बच्चे की चाहिए तो आप 12 इंची पर लगा सकते हो। ठीक है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब ये हमने ये निशान लगा लिया है और यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा आ रहा है 12 इंची। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद में दोस्तों जो हमारी फैशन पट्टी होती है वो 1.5 इंची की भी आती है, 1.25 इंची की भी आती है। तो दोस्तों मैंने फैशन पट्टी में जो शर्ट की फैशन पट्टी लगाते हैं उसमें से मैंने ये लिया है, यानी कि 1 इंची का लिया है। ठीक है, 1 इंची में लगभग आधा सूत कम ही है। ठीक है, इस तरीके से, और मैंने इसकी लंबाई ली है, वो ली है 13.5 इंची। जो एक्स्ट्रा है वो हम ऊपर की साइड से निकाल देंगे। ठीक है, और उसके बाद में ये हम इस तरीके से लगाएंगे तो ये अंदर की साइड में जाके और ये इस तरीके से यहाँ पर बन जाता है। तो दोस्तों करना क्या होगा कि हम इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, जो हमने ये निशान लगाया है वहां पर रखेंगे, और ये हमारा बीच का सेंटर है। तो यहाँ पर जो हमारा बना हुआ है, आप चाहे 1 इंची की बनाओ, चाहे 1.25 इंची की बनाओ, चाहे 1.5 इंची की बनाओ, ये गिराए के अकॉर्डिंग है और आपके अकॉर्डिंग है। तो दोस्तों मैंने ये 1 इंची में आधा सूत कम की बनाई है। तो आप क्या करना, इस तरीके से ये हमारा बीच का सेंटर है, ये हमने निशान लगा दिया है। तो आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर एक निशान लगा लेना होगा हल्का सा। ठीक है, और इसके बाद में क्या करना होगा कि जो हमारा ये आया है वो आया है आधा इंची। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आधा इंची इस तरीके से यहाँ पर निशान लगा लेंगे। आप चाहें तो चौक से भी लगा सकते हो, आप चाहे तो पेन से भी लगा सकते हो। चौक से थोड़ा मोटा निशान बनता है, पेन से थोड़ा बारीक सही बन जाता है, तो हम पेन से यहाँ पर 2-3 निशान लगा लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या करेंगे कि यहाँ पर जो सिलाई मार्जिन है ना, ये तो हमें जो सिलाई मार्जिन रखना होगा वो सिर्फ ओनली 2-2 सूत रखना होगा, और बाकी कपड़े को हमें यहाँ से कट कर देना होगा इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से कट कर देंगे और प्रेस से हम इसको अच्छे से बना लेंगे। हमें ध्यान रखना होगा कि ये मोड़ने का है वो इस तरीके से रखेंगे, तो ये यहाँ पर हम सिलाई लगा के और इसको पलटेंगे तो ये अंदर की साइड में इस तरीके से, जिस प्रकार से हम शर्ट में चौक पट्टी बनाते हैं तो यहाँ पर ये कट करते हैं, वो हमें पहले ही कट कर लेना होगा। आप चाहे तो बाद में भी बनाते समय भी कट कर सकते हो। ठीक है, तो देखना किस तरीके से बनाना है आपको मैं बताऊंगा। तो जो हमने ये निशान लगाया है वहां पर हम इस तरीके से रख लेंगे, इस तरीके से। आप चाहे तो थोड़ा लंबा चाहिए तो आप इसको नीचे भी रख सकते हो, आप चाहे तो इसकी बराबर में भी रख सकते हो। ठीक है, तो मैं इसकी बराबर में रखूंगा और जो पेन से निशान लगाया था उसके ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगा। तो हम यहां से रखेंगे इस तरीके से, और फिर हमने ऊपर निशान लगाया है पेन से उसको, और ये हमारी जहां पर सिलाई लगाएंगे उस तरीके से यहाँ पर रख लेंगे और फिर यहाँ से हम सिलाई करेंगे। ठीक है, इस तरीके से सिलाई कर देंगे।
ये हमने सिलाई कर दी है। अब क्या करना होगा दोस्तों कि जो हमारा ये बीच का सेंटर है, ये हमारा बीच का सेंटर है, यहाँ से हम कट कर लेंगे इस तरीके से, इस तरीके से कट कर लेंगे, ठीक है। और जो हमारा ये कट किया हुआ है उसकी बराबर में ही कट करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं कट करेंगे, इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर जो हमारे बटन लगते हैं ना, इसमें तो हमारे काज होते हैं, इसमें हमारे बटन लगेंगे। तो क्या करना होगा कि इसमें हमारी का जो पट्टी बनानी होगी, इसमें सामने की जो बटन लगाने के लिए, तो बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता है कि हम कई तो क्या करते हैं अंदर की साइड में लगा देते हैं, तो हमारी जो ये पट्टी होती है ऊपर की साइड से वो तिरछी आती है। यहाँ पर आपने देखा होगा कई बार इस तरीके से हो जाता है, तो देखना कि इस तरीके से बनाना होता है। तो पहले हमें क्या करना होगा कि इसको हमारा कट है वो कितना है इसको नापना होगा। ये हमारा कट किया हुआ है, ये कितना है तो ये नापेंगे, तो ये लगभग 11 इंची आ रहा है दोस्तों। तो 11 इंची की हमें यहाँ से ये किनार वाली हिस्सा ले लेना होगा। आप चाहे तो किनार वाला भी ले सकते हो, बिना किनार वाला भी ले सकते हो। किनार वाला लेंगे तो दोस्तों आपको अंदर साइड मोड़ने की जरूरत नहीं होगी, और बिना किनार का होगा तो आपको अंदर की साइड मोड़ना होगा। तो हम यहाँ से ये 11 इंची कट कर लेते हैं इस तरीके से। और यदि आप किनार वाला लेते हो तो आपको यहाँ से ये लगभग 1.5 इंची लेना होगा, और बिना किनार का लेना होगा तो 2 इंची का लेना होगा। तो दोस्तों मैं यहाँ से 1.5 इंची का ये कट कर लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। इसको सीधा कट कर लेना है इस तरीके से। इस तरीके से सीधा कट करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर ये हमारी सीधी साइड है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से, इस तरीके से रखे के, और यहाँ पर हम एक बोट की सिलाई लगाएंगे, इस तरीके से बोट की सिलाई लगा लेंगे। और नीचे तक जहाँ पर हमारा कट है वहाँ तक आप इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। इस तरीके से लगाने के बाद में क्या करेंगे कि यहाँ पर हमें हल्का सा कट लगाना होगा इस तरीके से। जहाँ तक हमने सिलाई लगाई है वहाँ तक हल्का सा कट लगाना होगा। उसके बाद में इसको हमें इस तरीके से मोड़ लेना होगा। जो ये नीचे का कपड़ा होता है ना, उसको हम इस साइड में कर लेंगे और फिर यहाँ से इस तरीके से मोड़ लेंगे, ठीक है। इसको हम जो हमारी ये कपड़ा जुड़ा हुआ है उस साइड रखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर नाखून लगा लेंगे इस तरीके से, ठीक है। नाखून लगाने के बाद में इसको हम यहाँ से मोड़ लेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर जो बटन लगेंगे ना, वो हमारी जो ये कपड़ा है वो एक्स्ट्रा रखना होगा, इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। और फिर हम यहाँ से सिलाई लगा लेंगे, एक किनार की सिलाई इसमें लगा लेंगे यहाँ पर इस तरीके से रख के, और फिनिशिंग के साथ हम यहाँ पर किनार की सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से किनार की सिलाई लगा लेंगे, और फिर हम एक सिलाई इसके ऊपर और लगा देंगे ताकि हमें अच्छे से यहाँ पर बटन भी लग सके और फिनिशिंग भी अच्छे से दिख सके, ठीक है। यहाँ पर जो सलवटें हैं हमारी वो भी इसमें से निकल जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। ये हमने यहाँ पर ये बटन पट्टी बोलते हैं इसको, तो ये हमारी बटन पट्टी भी है वो बनके तैयार है। अब क्या करना होगा दोस्तों, इसके बाद में आप चाहे तो इसके किनार में सिलाई लगा सकते हो। यहाँ से इस तरीके से रख के यहाँ पर किनार में सिलाई लगा सकते हो। इससे क्या होता है कि आगे से हैं वो अच्छे से दिखता है। आप चाहे तो लगा भी सकते हो, आप चाहे नहीं भी लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ इस तरीके से। यहाँ पर किनार में सिलाई लगा लेना है, और किनार में सिलाई लगाने के बाद में इसको इस तरीके से उल्टा कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से उल्टा करेंगे, और ये मार्जिन है, ये अंदर की साइड दे देंगे इस तरीके से, और यहाँ पर नाखून से बैठा लेंगे अच्छे से इस तरीके से। अंदर की साइड में यहाँ पर नाखून से
बैठा लेंगे और इसके ऊपर ये इस तरीके से रख देंगे। ठीक है, रखने के बाद में हम सीधी साइड में सिलाई लगाएंगे। तो बहुत से लोग हैं जो इसके किनार में भी लगाते हैं और बहुत से लोग हैं वो जड़ में भी लगाते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आप जड़ में लगाते हो तो आपको ये सिलाई किनार वाली है वो लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। और यदि आप इसके किनार में लगाते हो और इसके किनार में लगाते हो तो आपको किनार वाली लगाने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर किनार वाली सिलाई लगा लेता हूँ। यदि आप जड़ में लगाते हो तो उसको गुम सिलाई बोलेंगे और मैं इसको गुम सिलाई नहीं बनाऊंगा, मैं इसको बार वाली सिलाई ही बनाऊंगा। तो आप इस तरीके से ये सिलाई लगा लेना है। ठीक है, फिर हम इसको इस तरीके से रखेंगे और ये हमारा जो बीच का सेंटर है, ये हमारा बीच का सेंटर है, वहां पर हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। ये सेंटर मिला लेना होगा अच्छे से, क्योंकि हमने मिला के ही लगाया था तो ये अपने आप ही मिल जाएगा। और यदि आप इन बातों का ध्यान नहीं रखोगे तो आपका जो बीच का सेंटर है वो आउट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। और फिर हम जो ये है इसके साइड साइड में हम सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। और फिर क्या करेंगे कि इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे, इस तरीके से रखेंगे। और जो हमारी ये सिलाई की हुई होती है, यहाँ से जो कट किया हुआ होता है उससे हम एक पॉइंट ऊपर लेंगे, इस तरीके से बराबर में रख के और एक पॉइंट ऊपर सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर इस तरीके से। और फिर यहाँ से हम इस तरीके से इसको सीधी सिलाई लगाएंगे यहाँ पर इस तरीके से रख के, और यहाँ से और ये सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। और फिर एक सिलाई हम नीचे लगाएंगे, एक पॉइंट नीचे, और यहाँ पर हम पक्का कर देंगे इस तरीके से। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा जो आगे का कुर्ते में जो चपड़ास बोलते हैं, और इस तरीके से जो हमारी सामने की कमीज में पट्टी बनाते हैं वो हम बनाते हैं। वैसे तो दोस्तों कई तरीके हैं बनाने के, तो आज की वीडियो मैंने आपको दूसरा तरीका बताया है बनाने का। मैंने पहले भी वीडियो बनाया था उसमें दूसरा तरीका था, और आज मैंने बताया है वो दूसरा तरीका है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे जो बटन लगेंगे और यहाँ पर जो हमारे बटन लगेंगे वो हमारे बराबर में आएंगे दोस्तों। तो आप इस तरीके से बना सकते हो। ठीक है, तो देखो ये हमारी सामने की साइड में इस तरीके से हैं और नीचे की साइड में अंदर की साइड में ये इस तरीके से आता है। ठीक है दोस्तों।